नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में ना मैंने मच अवेटेड मूवी देखी है। इस मूवी का इंतज़ार हम लोग कई दिनों से कर रहे थे या यूँ कह लो कि कई सालों से कर रहे थे, क्योंकि इसकी जो आइकॉनिक मूवी एक आई थी वो बहुत पहले आई थी और अभी उसका सीक्वल बनाया गया है। तो हाल ही में मैंने फिनिश की है हंगामा 2। इसी के बारे में आपसे बात करूँगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूँगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊँगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है हंगामा 2। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर ले। हर बार की तरह इसकी स्टार कास्ट मेरी कुछ फेवरेट है, मतलब कुछ इसमें से जो कैरेक्टर्स है या कुछ इसमें से जो व्यक्ति है वो मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स है यार। सबसे पहले इसमें है लेजेंडरी एक्टर परेश रावल। अब परेश रावल को कौन नहीं जानता होगा ना, मतलब इतनी सारी मूवीज कर रखी है और इतने भिन्न भिन्न प्रकार के रोल कर रखे इन्होंने, फिर भी परेश रावल को हम लोग जानते हैं। मास्टरपीस मूवी हेरा फेरी में इन्होंने काम कर रखा है और वो किरदार बाबूराव गणपतराव आपटे का वो किरदार कौन भूल सकता है इनका। इसके अलावा परेश रावल को हम लोग जानते हैं दे दनादन जैसी मूवी से। दे दनादन मूवी में भी इन्होंने काम कर रखा है। एक बिजनेसमैन का रोल उसमें इन्होंने किया था, उसमें इन्होंने काम किया हुआ। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है शिल्पा शेट्टी। अब शिल्पा शेट्टी हाल ही में बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई है, अपनी योगा की वजह से नहीं, उनके पति की वजह से। उनके पति ने जो भी चीज़ें की, मैं सोच रहा था उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, बट फिर सोचा कि कई सारे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो भी है, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, वो कई सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसी चीज़ें चलाते हैं यार। मतलब चाहे ओल्ड बालाजी है, उल्लू है, और कुछ है, ये सब लोग ऐसे चलाते हैं। तो सिर्फ एक ही बंदे को पकड़ के टारगेट करना, मैं ये नहीं बोलता कि वो सब सही कर रहे हैं, अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो उनको भी पकड़ो, ऐसा मेरा बोलना है। मतलब मैं दोनों के फेवर में नहीं हूँ भाई। ये जो चीज़ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। जो हमारा लॉ है, जो हमारे लैंड का लॉ है, उसके अनुसार ही काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहरहाल अभी आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, जो भी अपन बीच में डाइवर्ट हो गए थे। तो शिल्पा शेट्टी को हम लोग जानते हैं फरेब जैसी मूवी से। फरेब मूवी में शिल्पा शेट्टी ने काम कर रखा है। तो इसके अलावा शिल्पा शेट्टी को हाल ही में देखा गया था लाइफ इन अ मेट्रो नाम की मूवी में। हाल ही में तो नहीं, बट वो मूवी बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें मेरे फेवरेट एक्टर थे इरफान खान साहब, जो कि अभी हमारे बीच नहीं रहे, बट उसमें इन्होंने काम कर रखा है। और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें, जावेद जाफरी के बेटे मिजान जाफरी भी डेब्यू कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं यार, आशुतोष राणा है, ये है वो है, बट इन सबको अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना। तो ये तो होगी स्टारकास्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की, या इसकी स्टोरी है क्या। तो मिजान जाफरी का एक बड़ा भाई रहता है जो कि यूएस बेस्ड रहता है। वो यूएस में ही काम करता है, अपना धंधा सेटअप करने की कोशिश करता है। वेयर एज मिजान जाफरी इधर ही रहकर सब चीज़ें अपने लिए करते रहते हैं, प्रॉपर फैमिली को संभालते हैं, सब चीज़ें अच्छे से करते हैं। अब आ जाती है बारी मिजान जाफरी की शादी की। अब मिजान जाफरी की शादी तय होती है आशुतोष राणा के दोस्त के बेटी से। अब मिजान जाफरी भी इस शादी से एकदम खुश रहते हैं, पर शादी के बीच में मिजान जाफरी के घर में एक लड़की आ धमकती है और वो लड़की लेकर आती है साथ में एक बच्ची, और वो क्लेम करती है कि ये बच्ची मिजान जाफरी की है, और अगर मिजान जाफरी ने किसी और से शादी कर ली तो ये लड़की सब चीज़ें जाके मीडिया में बोल देगी, जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां खराब हो जाएगी। अब परेश रावल की बीवी, परेश रावल इतने ज़्यादा ओवर पॉसेसिव रहते हैं शिल्पा शेट्टी को लेकर कि उनको हमेशा लगता है कि शिल्पा शेट्टी का किसी ना किसी के साथ में अफेयर रहता है। वो यूँ समझ लीजिए कि मिजान जाफरी के ऑफिस में परेश रावल वगैरह ये सब काम करते रहते हैं, और परेश रावल को लगता है कि शिल्पा शेट्टी मिजान जाफरी के बेटे से प्रेग्नेंट हो गई है। अब इतने सब हंगामे के बीच में क्या मिजान जाफरी के घर में जो बेटी आई है या जो लड़की आई है, वो लड़की सही में मिजान जाफरी की ही लड़की है, क्योंकि वो लड़की के पास में कई सारे सबूत है, डीएनए सैंपल्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ों के चलते क्या मिजान जाफरी उस लड़की से शादी कर बैठेंगे, या फिर उनकी दूसरी शादी जो होने वाली थी वो टूट जाएगी, क्योंकि ये जो लड़की क्लेम कर रही है कि वो मिजान जाफरी से पहले प्यार करती थी और ये बच्ची उनकी है, वो मिजान जाफरी के साथ कॉलेज में पढ़ चुकी है, उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी रहती है। पर अब आप सोचिए, क्या मिजान जाफरी ने सही में ऐसा कुछ गलत काम किया है और उसके बाद में मुकर रहे हैं क्योंकि उनको नई लड़की मिल जा रही है, या फिर उनको बिजनेस रिलेशंस बनाने हैं?
या फिर इसमें कुछ और ही झोल है, किसी और का करता धरता है और वो लड़की यहाँ पे आके पैसे ऐंठने जा रही है। इन सब चीज़ों के बीच में ये सारा हंगामा चल रहा है। अगर शॉर्ट में समझाऊं ना, तो मिजान जाफरी को एक लड़की उनके घर में आकर ब्लैकमेल करती है ठीक उस दिन जब उनकी शादी तय हो जाती है। अब वो बोलती है कि ये जो लड़की है, ये लड़की तुम्हारी है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जो तुमने कॉलेज के टाइम वादा किया था वो वादा निभाओ और मुझसे शादी करो। अब मिजान जाफरी इसको डिनाई कर देते हैं कि भाई ये मेरी लड़की है नहीं है, मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं है। अब परेश रावल अपनी बीवी को, आशुतोष राणा अपने बेटे को, मिजान जाफरी को, ये सब लोग कैसे इन सब चीज़ों को, इन सब हंगामे को हैंडल करेंगे और क्या वो लड़की सच बोल रही है झूठ बोल रही है, इन सब के बीच में ये सारा हंगामा झूलता है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? देखो यार, क्या बोलूँ, मिजान जाफरी डेब्यू कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए, या मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ, मिजान जाफरी की एक्टिंग सो है, मतलब ख़राब भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है, बट ठीक है। मुझे उनकी थोड़ी थोड़ी झलक ना रणबीर कपूर टाइप लग रही थी, पता नहीं शायद मुझे ही ऐसा लग रहा था कि आपको भी ऐसा लगेगा, पर उनकी थोड़ी झलक ना रणबीर कपूर से मिलती जुलती है। उनकी आवाज़ बोल लीजिए, ये सब मुझे रणबीर कपूर से मिलता जुलता लग रहा था। और परेश रावल तो हमेशा से यार वो अलग लेवल के एक्टर है, मतलब उनको रेट करना मतलब खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेना है, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त है, हम सबसे ऊपर है यार वो रेटिंग के, मतलब उनको रेट नहीं किया जा सकता। तो एक्टिंग से मैं थोड़ा खुश थोड़ा नाखुश, ठीक ठाक एक्टिंग है, मतलब शायद स्टोरी अगर अच्छी होती तो एक्टिंग और अच्छी लगती थी। तो ये तो कि एक्टिंग के बाद अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। वैसे मैंने स्टोरी पहले बोल चुका हूँ कैसी लगी, तो स्टोरी बहुत बकवास है यार। मतलब जो आइकॉनिक मूवी थी फर्स्ट वाली, जो हंगामा आई थी जिसमें अक्षय खन्ना, आफ्ताब शिवदासानी, रिमी सेन, ये सब लोग थे, वैसा कुछ नहीं है इसमें। मतलब एक तो आपको समझने में कठिनाई हो रही है, स्टोरी को कनेक्ट करने में कठिनाई हो रही है, बहुत सी चीज़ें तकलीफदेह है। हाँ, पूरा जो भी आपका दिमाग है वो एक तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप जिस कॉमेडी के चलते या जिस मनोरंजन के चलते वो मूवी देखना चाहते हो, वो आपको कुछ भी मिलने नहीं वाला। तो हंगामा 2 मेरे हिसाब से बहुत ही बकवास है। अब अगर स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके डायरेक्टर की बात भी कर ही लेते हैं, बहुत दिनों बाद कर रहे हैं। इसके डायरेक्टर है मेरे बहुत अजीज या मेरे बहुत ही फेवरेट प्रियदर्शन साहब। प्रियदर्शन साहब ने हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ लाई है यार। मतलब हम लोग इनकी मूवीज़ देखकर बड़े हुए हैं ना, तो प्रियदर्शन साहब को हम लोग जानते हैं भूल भुलैया नाम की मूवी से, इन्होंने वो मूवी डायरेक्ट कर रखी है। तो प्रियदर्शन साहब बहुत वर्सेटाइल डायरेक्टर है यार। मतलब इनका एक ये होता है ना, एक फ्लेवर होता है खुद का अलग ही टाइप का, जो इस मूवी में वो करने में नाकामयाब रहे हैं। इसके अलावा भी प्रियदर्शन साहब को हम लोग जानते हैं ढोल नाम की मूवी से। कौन भूल सकता है राजपाल यादव का वो किरदार जिसमें ढोल में उन्होंने काम किया था, और कौन भूल सकता है कुणाल खेमू को, तुषार कपूर को, शर्मन जोशी को, या फिर तनुश्री दत्ता को। इन सबको नहीं भुलाया जा सकता। उसमें हर एक का अपना अपना रोल था और बखूबी निभाया था सबने अपना रोल। प्रियदर्शन बहुत अच्छे डायरेक्टर है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, पर इस वाले में अपनी छाप छोड़ने नाकामयाब रहे हैं। अब फिर भी आपको देखनी है तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट मेरे हिसाब से आप देखकर समझ लीजिए जुड़वा 2 मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, तो आप कंपैरिजन खुद ही कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, अपनी हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।